हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का बच्चों S1 एग्जाम का फुल सोल्यूशन करूँ क्वेश्चन पेपर हिंदी का बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों समझिए पर क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन S1 आपका एग्जाम दोस्तों, ठीक है, हुआ था। उसका क्वेश्चन पेपर से बोला समझ क्या कि सत्र आपको 22 तक बच्चों हो गया, आपका कक्षा हो गया 7 दोस्तों, विषय आपको हो गया हिंदी दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक आपको हो गया 60 नंबर दोस्तों, समय आपको मिलेगा 2 घंटा एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। लिखने पेपर देखिए देखिए क्या प्रश्न पहला आपका है कि चाहता हूँ कविता में कभी किसे अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसको सही जगह ऑप्शन लेना आपको बी नंबर बच्चों को देश को, तो देश को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए गाँव के लोग खेतों में क्या गाड़ते थे बच्चों, ठीक है। सिंपली जो सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन जो सी का यहाँ पर लगाना है क्या कि नीम, सिनवार और करम पेड़ की डालियाँ बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को तीसरा समझिए क्या कि रात में अच्छी बारिश हुई थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को सही जगह ऑप्शन बच्चों को लगाना है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा अच्छी बच्चों की जगह अच्छी आपको विशेषण शब्द बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चौथा समझिए क्या कि हिंसक शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो जो इसमें से ऑप्शन में चलाना पहला आपका ए नंबर का जो अहिंसक की जगह अहिंसक। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका पांचवा समझिए क्या कि गिल्लू कौन था बच्चों, ठीक है। गिल्लू सिंह कौन था आपका था गिलहरी, कौन था गिलहरी, ऑप्शन लाना जो बी नंबर लगाना गिलहरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए छठा प्रश्न समझिए क्या कि कैसे हाथ खुशबू रचते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन मुझे लगाना बच्चों को लगाना है यहाँ पर ऑप्शन सी बच्चों का गंदे कटे पीटे हाथ बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए सातवां समझिए क्या कि तलवार हमारी रक्षा किससे करता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लेना हो जाएगा ऑप्शन हो चुका है डी नंबर का कि हिंसक जीव से बच्चों, ठीक है, हिंसक जीव से। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका आगे बढ़ सकते प्रश्न 8वां ऑप्शन कि बुधन के बड़े भाई का नाम क्या था बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन ए नंबर आपका जाएगा मंगल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या कि दवा के रूप में हम पेड़ की किस भाग का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन जो लगाना डी नंबर आपका जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सभी का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां समझिए क्या कि हस्त शब्द के सही तद्भव वाले विकल्प का चयन करें बच्चों, ठीक है। सिंपली सही ऑप्शन सी नंबर आपको हो जाएगा हाथ का जगह हाथ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तो नेक्स्ट आप लोग का आगे है क्या कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, ठीक है। प्रश्न 11 पर समझिए चाहता हूँ किस प्रकार की कविता है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपका ये देशभक्ति का लिखना लिखना है आपको, जो लिखना है आपको देश भक्ति लिखना है भाद का अति बच्चों, ठीक है, देशभक्ति बच्चों। कौन सा कविता देशभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की 12 समझिए क्या कि तलवार हमारे मन में कौन सी भावनाएं भरता है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको सोचो उत्तर हम लोग तो जो लिखना पड़ेगा तलवार हमें शक्ति पैदा करती है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न 13 पर समझिए क्या कि चाहता हूँ कविता में कभी अपने माथे पर क्या मलना चाहता है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको उत्तर बच्चों इसको हम लोग उत्तर दोस्तों कभी स्वयं को भारत माता के ऋण से दबा हुआ मानता है, वह गरीब होने से माँ का ऋण नहीं चुका सकता है, इसलिए वह अपना मस्तक थाल में सजाकर देना चाहता है, अर्थात माँ के ऋण को अपना मस्तक समर्पित कर उतारना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो इसको कॉपी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग आ गया अब प्रश्न 14 पर समझिए क्या कि संजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको जो उत्तर हम लोग संजूही को देखकर लेख को अनायास उस नन्हे से गिल्लू की याद आ जाती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसने उसी संजूही के पास उसके प्राण बचाए थे बच्चों, ठीक है। कॉपी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आ गया हम लोग प्रश्न दोस्तों 15 पर समझिए क्या कि फेरी वाला मोहल्ले के बच्चों को प्यार और लोगों को खुशी देने का प्रयास क्यों करता था बच्चों, ठीक है। चलिए सोचो उत्तर हम लोग हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला लाकर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उससे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी बच्चों, ठीक। कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आ गया अब प्रश्न 16 पर समझिए क्या कि
सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई बच्चों? ठीक है, चलिए तो इसको जो उत्तर हम लोग, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी, इससे उन्हें संतोष मिलेगा बच्चों। ठीक, कॉपी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो आगे हम लोग। प्रश्न 17 प्रश्न क्या कि खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था बच्चों? ठीक, चलिए इसके उत्तर हम लोग, खुसरो को सच्चा आनंद कव्वाली और कविताएं गाकर मिलता था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों हम लोग। प्रश्न 18 बार समझिए क्या कि खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया है बच्चों? ठीक है, लिखते इसको जो उत्तर हम लोग, खुसरो ने अपनी रचना में भारत का गुणगान इस प्रकार किया है। भारत में ज्ञान का भंडार है, संगीत यहाँ का फल फूल पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो छोटी कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आ गया आप। प्रश्न 19 पर समझिए क्या कि कलम या की तलवार कविता में अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है बच्चों? ठीक है, चलिए तो इसको जो उत्तर हम लोग, उत्तर दोस्तों, क्योंकि कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। जहाँ कलम दिल तथा दिमागों में आग लगाती है अर्थात भाव और विचारों की पैदा करती है, वहीं तलवार केवल लहू गर्म करती है बच्चों। ठीक, कॉपी को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न तो आ गया आप। प्रश्न 20 वर्ष में क्या कि औषधीय गुणों से युक्त कौन कौन से पेड़ हमारे जंगलों में अधिक है बच्चों? ठीक है, चलिए इसको उत्तर चलिए हम लोग। दोस्तों पहला आपका जाएगा नीम का पेड़, दूसरा आपका सो है अर्जुन का पेड़, तीसरा आपका है कचनार का पेड़, चौथा जो आपका है पीपल का वृक्ष बच्चों। ठीक है, इससे आपका हो जाएगा 4 पेड़। तो आगे आगे नेक्स्ट आपका है अशोक पेड़ बच्चों। ठीक है, बबूल का पेड़, इसका क्या बोले औषधीय गुणों के लिए भरपूर से पाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों प्रश्न 21 पर समझिए क्या कि अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल के महत्व को समझाते हुए खेल की सामग्री की मांग की गई हो बच्चों। ठीक है, चलिए इसको उत्तर हम लोग लिखना होता है। इससे बच्चों सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक गिरिडीह उच्च विद्यालय गिरिडीह बच्चों। ठीक है, विषय आपको लिखना है विद्यालय में खेल सामग्री मंगवाने हेतु बच्चों। ठीक है, अगला आपको नेक्स्ट आपको लिखना है महोदय बच्चों। ठीक है, अगर लिखना क्या है कि सविनय निवेदन है कि आज तक हमारे विद्यालय में खेल सामग्री नहीं लाया गया है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है बच्चों। ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे विद्यालय में खेल का सामान मंगा दे बच्चों। ठीक है, इसके लिए मैं आपका सदा सदा के लिए आभारी बना रहूँगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसे आपको लिखना है लेटर बच्चों ताकि एग्जाम में आपको फुल का फुल नंबर सबको मिलेगा। सो ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र बच्चों। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर नाम दोस्तों, आप लिखना आपका वर्ग दोस्तों, यहाँ लिखना आपका धन्यवाद, यहाँ आपको डेट सिंपली जो मार देना। सो ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे हम लोग। प्रश्न दोस्तों 22 पर समझिए क्या कि अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? लिखिए बच्चों, जो उसका उत्तर हम लोग, अब खेती में पूंजी ज़्यादा तथा आमदनी कम हो गई है, सिंचाई के लिए डीजल बिजली महंगी हो गई है, उर्वरक की कीमत दिनों दिन आसमान छूती जा रही है, श्रमिक भी खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या समझिए यहाँ पर। दूसरी ओर खेतों से उत्पादित वस्तुओं की कीमत कृषक को नहीं मिल पाता। जिस वक्त उपज होती है उस समय कीमत बहुत कम होती है, उचित बाजार नहीं मिल पाने के कारण वस्तु का खरीदार भी नहीं मिल पाता, जिससे बच्चों ठीक है आमदनी नगण्य हो जाती है, जिसके कारण लोग अब खेती बाड़ी नहीं करना चाहते बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। प्रश्न 23 पर समझिए क्या कि
दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इस अंश का आशय स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, लिखते हो उसका उत्तर बच्चों हम लोग। तो बच्चों लिखना है कि उत्तर बच्चों समझिए। कवि के अनुसार तंग बस्तियां गंदे मोहल्लों के गंदे लोगों के द्वारा देश की मशहूर अगरबत्तियां बनाई जाती है। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू से युक्त अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच से संसार को सुगंधित करती है। दुनिया की सारी खुशबू इनके हाथों से तैयार होकर निकलते हैं बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।